नाजरीन, शाम के बाद अगला नंबर तुर्की का। क्या होने जा रहा है तुर्की के साथ? रूसी सदर पुतिन का अचानक अपनी फौज को एक बहुत बड़ा हुक्म जारी हो चुका है। अबू मोहम्मद जुलानी की जानिब से खौफनाक किस्म का एक ऐलान सामने आ चुका है। तो आज के प्रोग्राम में इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि हयात तहरीर अल शाम के अंदर पेदर पे हमलों से लेकर फतह के ऐलान तक तुर्की का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और अभी भी हयात तहरीर अल शाम के लिए तुर्की की जानिब से माली जानी इमदाद अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन तुर्की को ये अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह वो अमेरिका और इसराइल के हाथों किस तरह बुरी तरह इस्तेमाल हो चुका है। इसका तुर्की को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। बिलखुसूस तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान को ये मालूम ही नहीं है कि वो इस वक्त इसराइल और अमेरिका के हाथों इस वक्त किस तरह इस्तेमाल हुए हैं और कैसे वो बुरी तरह जाल में फंस चुके हैं। इसका उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में तुर्की के साथ क्या कुछ होने वाला है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में तुर्की के साथ जो कुछ होगा, उसको आप जब देखेंगे तो उसके बाद शाम में अभी जो कुछ हुआ है, इससे पहले इराक में जो कुछ हुआ है और गज़ा में जो सूरत-हाल पैदा हुई है, वो सब आप भूल जाएँगे। आने वाले दिनों में नाज़रीन, बाकायदा ये प्लानिंग है कि बड़े खौफनाक तरीके से बाकायदा तुर्की को मुकम्मल तौर पर क्रश करने का एक प्लान बाकायदा अमेरिका और इसराइल की जानिब से तैयार हो चुका है। अब इसकी तफ़सीलात जानने से पहले आप लोगों को ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप लोगों को मालूम है कि इतवार के रोज़ जब बाकायदा दमिश्क से बाकायदा बागी गिरोह ने अपने फतह का जब ऐलान किया, तो इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस वक़्त इस बागी गिरोह की मदद जो है तुर्की कर रहा है और तुर्की को बाकायदा इसराइल ने मुतनब्बे भी कर चुका है। अब ये जो बयान उनकी जानिब से दागा गया है, असल में इस बयान का मकसद आने वाले दिनों में तुर्की के साथ जो कुछ होने वाला है, ये उनको मालूम है, तो ये बयान दाग कर बाकायदा रजिस्टर किया गया कि तुर्की क्या कर रहा है, ये दुनिया को मालूम होना चाहिए। अब आगे ये होगा कि तुर्की के ऊपर बहुत बड़ी पाबंदियाँ लगने वाली है और उसके बाद तुर्की को बाकायदा नेटो से भी निकाला जाएगा। जब नेटो से भी निकाला जाएगा, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाया जाएगा, तो उस वक़्त बाकायदा पाबंदियाँ लगाते वक़्त ये जवाब पेश किया जाएगा, ये वजह बताई जाएगी कि इस वक़्त तुर्की जो है दहशतगर्द तंज़ीमों को बाकायदा मदद फराहम कर रहा है और दाइश के साथ-साथ हयात तहरीर अल शाम और उसके साथ-साथ हमास की तुर्की मदद कर रहा है और हमास की मदद कर चुका है। अभी है तहरीर अल शाम की मदद कर रहा है और उसके साथ-साथ दाइश की मदद कर चुका है। ये तमाम जवास बताकर दहशतगर्द तंजीमों की मदद फराहम करने का इल्ज़ाम लगाकर बाकायदा तुर्की को नेटो से इसको निकाला जाएगा। फिर उसके बाद इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाने के साथ-साथ फिर सख्तियाँ आहिस्ता-आहिस्ता तुर्की के ऊपर बढ़ाने के लिए एक बाकायदा एक प्लानिंग के साथ काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद तुर्की के ऊपर जब पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू होगा, तो उसके बाद तुर्की न तो किसी के साथ बाकायदा उनके दरामदात पर काम होगा, न तो उनके बरामदात पर काम होगा और उसके बाद तुर्की की जो मसनूआत है, उनको रोका जाएगा। वो हथियार फ़रोख्त किसी को नहीं कर सकेंगे, किसी को कोई और चीज़ नहीं बेच सकेंगे। फिर उसके साथ-साथ आने वाले दिनों में पूरे यूरोपीय यूनियन से भी इन पर पाबंदी लगाने के लिए काम होगा और पाबंदी लगाने का एक प्लान पर वो बाकायदा मुकम्मल काम कर चुके हैं। तो यूरोपीय यूनियन के ज़रिए भी बाकायदा पाबंदियाँ लगाने के बाद जो है, तुर्की को मुकम्मल तौर पर जो है मफलूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सिलसिला आगे जब बढ़ेगा, तो उसके बाद तुर्की के अंदर ज़ाहिर है जब पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला बढ़ जाएगा, इनके जो बैंक्स हैं, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाएँगे। फिर उसके बाद उनके ट्रेड के निज़ाम को मुतासिर किया जाएगा, उनकी मसनूआत को रोका जाएगा, तो उसके बाद जो है तुर्की के अंदर एक खाना जंगी शुरू करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ वो काम इस वक़्त कर रहे हैं। उसके बाद जो है इस वक़्त आप लोगों को मालूम है कि शाम के अंदर जो है एक मख़सूस एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कुर्द के पास है। अब तैयब उर्दुगान ये चाहते हैं कि ये जो बागी गिरोह है, हयात तहरीर अल शाम जो है वो कुर्द के ऊपर बाकायदा हमले करें और वो चाहता है कि वो बाकायदा उस एरिया में जूँ ही बागी गिरोह की जानिब से बाकायदा हमले शुरू करेंगे तो वो स्ट्राइक भी करना चाहता है तैयब उर्दुगान। तो अब आप लोगों को मालूम है कि शाम के अंदर जो कुर्द के कंट्रोल में एक बहुत बड़ा जो एरिया है, उनकी मदद है बाकायदा इसराइल और अमेरिका बराह रास्त कुर्द के जो लोग हैं, उनकी मदद जो है, उन बागियों की मदद जो है वो इसराइल और अमेरिका कर रहा है।
اب पे तैयब उर्दवान जो हैं, बाकायदा ये हयात तहरीर अल-शाम के ज़रिए कुर्द के ऊपर हमले वो तेज़ करवाएँगे, तो उसके बाद इसराइल और अमेरिका जो हैं, बाकायदा कुर्द को भी हथियार फराहम करेंगे और ये जो बागी गिरोह है, हयात तहरीर अल-शाम को भी हथियार ये दोनों फराहम करेंगे। उसके बाद जो है, ये जंग का सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ाएँगे और तुर्की के ऊपर जो है जंग मुसलत करेंगे। उसके बाद एक खाना जंगी शुरू होगी और पूरी प्लानिंग के साथ उनका काम होगा कि खुदा न करे कि आने वाले दिनों में वो तुर्की को टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए, तक़सीम करने के लिए बाकायदा वो पीछे नहीं हटेंगे और यूँ बुरी तरह जो है वो मुतासिर करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये बाकायदा प्लानिंग पे जो काम हो रहा है तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए, इनके लिए जवाब से हयात तहरीर अल-शाम की मदद का, दाइश की मदद का और फिर हमास की मदद के सिलसिले में बाकायदा पाबंदियाँ लगाएँगे और उसके बाद एक खाना जंगी के साथ-साथ फिर एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर वो आने वाले दिनों में तुर्की के लिए एक टफ टाइम देंगे और तुर्की को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो तैयब एर्दोगान को ये मालूम ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं शाम के अंदर और उसके बाद कोशिश पूरी की जाएगी कि किसी तरीके से ग जो इराक है, इराक के अंदर भी यही सूरत-हाल पैदा करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम जारी है। इसके साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि कल यूक्रेन की जानिब से रूस के अंदर बहुत बड़े हमले हो चुके हैं और उन हमलों को लेकर इस वक़्त रूस बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव अंदाज़ में गुस्से में भी है और पुतिन की जानिब से बाकायदा अब अपनी फ़ौज को ये वाज़ेह तरीके से अहकामात वो जारी कर चुके हैं कि अब बहुत हो गया, हमारे सब्र का इम्तिहान अब लिया जा चुका है और ये जो हमले हुए हैं, इसको हम अगर नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे लिए मज़ीद सख्तियाँ पैदा हो सकती हैं। तो लिहाज़ा इनका मुँह तोड़ जवाब देने की अशद ज़रूरत है। तो फौरी तौर पर इस पर काम करने के लिए बाकायदा रूस के सदर ने पुतिन ने बाकायदा अपनी फ़ौज को ये अहकामात जारी कर चुके हैं कि एक बहुत बड़े हमले के लिए आप अपनी तैयारी कर लें, इसका हम सख्त जवाब देंगे, इतना सख्त जवाब देंगे कि वो उनकी बर्दाश्त से बाहर होगा और वो तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे कि ये कितना बड़ा हमला होगा। तो आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की पूरी मदद के साथ-साथ उसके अतराब में बाकायदा रूस के अतराब में बाकायदा मुख्तलिफ बाकायदा अपने अड्डे उन्होंने जो बनाए हैं, वहाँ से पूरी पोज़ीशनें बनाकर वो तैयार बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से यूक्रेन का दिफ़ा भी हो और फिर आने वाले दिनों में रूस के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मुसलत करने के लिए भी बाकायदा अमेरिका इस वक़्त काम कर रहा है। तो ये रूसी जो सदर है, उसको मालूम है कि बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद उनको एक बहुत बड़ा नुकसान और दचका मिल चुका है और उनको मालूम है कि अब ये जंग आहिस्ता-आहिस्ता हमारे अंदर लेके आने की कोशिश की जा रही है। अबू मोहम्मद जोलानी ने कहा है कि जो कैदियों के साथ जो तशद्दुद किया गया है मुख्तलिफ इस वक़्त जो बशर अल-असद के मुख्तलिफ कैद खानों में जो लोग कैद थे उसमें जो लोगों के साथ जो तशद्दुद किया गया है, अबू मोहम्मद जोलानी ने ये ऐलान किया है खौफनाक किस्म का कि उनके साथ हम वो हश्र करेंगे कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि उनको हम किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, वो तैयार रहें। उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई होने वाली है और साथ-साथ उन्होंने यूरोपीय ममालिक को भी कहा कहा है कि जितने लोग यहाँ से भाग कर पनाह ले चुके हैं आपके मुल्कों में, आप वापस उनको भेज दें ताकि उनके साथ जो है बाकायदा हम पूरी तरह हिसाब-किताब बराबर कर सकें। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल के कब्ज़े के बावजूद जो है, इस वक़्त ये जो मौसूफ़ है अबू मोहम्मद अल-जोलानी की जानिब से कोई भी बयान इस वक़्त इसराइल के खिलाफ सामने नहीं आया है। तो अब इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनका असल मिशन क्या है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।